अगर हम फायदा देखते हैं उसके हिसाब से तो सब्जी में किसान को 10 गुना ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर धान में किसान साल में धान और गेहूं में 1 एकड़ से अगर 1 लाख कमाता है तो सब्जी में वो 10 लाख रुपए कमाता है। अभी लास्ट इस साल हमारा जो कंपनी का टर्नओवर था वो 8 करोड़ का के आसपास था और नेक्स्ट ईयर जो हमारा है वो टारगेट 15 करोड़ का है, जो 15 करोड़ की सब्जी हम फार्मर की बेचते हैं। सोनीपत के 6 दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी खड़ी करी जिसका एफपीओ किसानों से संबंधित ये कंपनी थी और उस एफपीओ कंपनी ने 900 किसानों की जिंदगी संवारने का काम किया है। हमारे साथ सोनीपत से इस वक्त नवीन है और उनके दोस्त हैं। जानते हैं नवीन किस तरह से ये कंपनी की शुरुआत की गई थी, आखिरकार कंपनी खड़ी करने का क्या मन था और ये कब कब कंपनी बनाई गई थी। हमारी एफपीओ की शुरुआत 2020 जनवरी में हुई थी और इसका एक ही मकसद था, किसान का फायदा होना चाहिए। उस समय लॉकडाउन था, मार्केट में पूरी तरह परेशान थे, जब सभी किसान मार्केट नहीं मिल पा रहा था तभी हमने मिलके 6 दोस्त थे, हम 6 ने मिलके एफपीओ का रजिस्ट्रेशन कराया और हमने काम शुरू किया। पहले साल हमने 1.5 करोड़ की किसानों की सब्जियां, जिसमें हमारे पहले साल ही हमने 150 प्लस फार्मर हमारे साथ जुड़ गए थे, उनकी सब्जियों को हमने मार्केट तक पहुंचाया अच्छे रेट पे। और तो दूसरी एक शुरुआत वहां से कोरोना से की गई। कोरोना में अवसर बना के अलग अलग प्रकार का की सब्जी किसानों की वही खेतों में रखी रखी खराब हो रही थी, तब जाके ये मन में आया कि किसानों का फायदा इस तरीके से हो सकता है, कंपनी बनाऊं। और इसको भेजा कहाँ से भेजना शुरुआत करी। ये हमने खेत से ही शुरुआत की थी, बिल्कुल खेत में के आसपास के जो किसान से पहले उनका जो प्रोड्यूस था वही हमने मार्केट तक पहुंचाया। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला और वो हमसे जुड़ते चले गए और दूसरे साल में हमने लगभग 500 फार्मरों को अपने साथ जोड़ लिया था और दूसरे साल ही हमारी जो टर्नओवर थी कंपनी की वो 5 करोड़ की थी। अब किसानों से कौन सी इसी अलग खेती करवाते हैं, जो मतलब धान और गेहूं को छोड़ दिया उन्होंने और अपने आप से जुड़ के वही खेती कर रहे हैं और उनको कितना फायदा सालाना उस अलग हट के खेती से हो रहा है। अभी बहुत किसान है, मैं सबकी तो मतलब याद नहीं, बहुत किसान है जो हमने धान से कन्वर्ट करके सब्जियों पे ले आए हैं। एग्जोटिक सब्जियां काफ़ी हैं मेरे एरिया में, जो और नए फार्मर भी उसमें आ गए हैं और एग्जोटिक सब्जियां की ऑनलाइन बहुत ज़्यादा डिमांड है और जो हम अभी तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं और अब हमारे जो फार्मर है वो धान छोड़कर खेती इसमें सब्जियों की खेती में आ गए हैं। उनका फायदा की बात करें तो कितना फायदा हो रहा है उस किसान को, धान को छोड़ने के बाद सब्जी की तरफ बढ़ा है तो फायदा कितना मिल रहा है उसको साल का। फायदा धान और गेहूं की का अगर हम फायदा देखते हैं उसके हिसाब से तो सब्जी में किसान को 10 गुना ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर धान में किसान साल में धान और गेहूं में 1 एकड़ से अगर 1 लाख कमाता है तो सब्जी में वो 10 लाख रुपए कमा लेता है। अभी कितने किसान आपने जोड़ लिए हैं और आपका जो साल का टर्नओवर है ना और किसानों के जो फायदे की बात है कितना तक पहुंचा उनका। अभी हमारी कंपनी के साथ 900 प्लस फार्मर जुड़ गए हैं, तो मेंबर हैं जो कंपनी के। और अभी इस साल हमारा जो कंपनी का टर्नओवर था वो 8 करोड़ का के आसपास था और नेक्स्ट ईयर जो हमारा है वो टारगेट 15 करोड़ का है, जो 15 करोड़ तक की सब्जियां हम फार्मर की बेच रहे हैं। अब किसानों तक कैसे पहुंच रहे हो कि हमारे साथ जुड़ो, क्या प्लान लेके जाते हो उनके लिए और जो प्लान होते हैं किसानों के किस तरह समझाए जाते हैं, कोई उसके लिए गांव में अलग से मेला लगाया जाता है या कंपनी होती है उसकी तरह बंदे अलग से जाते हैं। किसानों के को जोड़ने के लिए हम समय समय पर किसान मीटिंग करते हैं यहाँ पे और उससे हम फार्मर को बताते हैं कि हमने एक नया काम भी शुरू किया। हमने एग्री इनपुट जो ड्रिप इरिगेशन है, दवाइयाँ हैं, खाद है, बीज हैं, ये सब भी हमने किसानों को अच्छे रेट पे और अच्छी कंपनियों के देने शुरू किए हैं। पहले जो किसान सब्जियां करते थे वो बीज हल्के लगाते थे, उसको रेट नहीं मिलता था। अब बीज भी अच्छे लगा रहे हैं और कंपनी वो उससे क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, जिससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। और जो किसान हैं कहाँ से आते हैं, कितने गांव के आपके पास जुड़ चुके हैं और ये जो सब्जियां उनसे खरीदते हो तो भेजी कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ उनको भेजने का काम किया जाता है आपकी तरफ से। किसान जो इस हमारे आसपास के लगभग ये 15 किलोमीटर के आसपास के जो गांव हैं उनके किसान हमारे से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा भी हमने एमपी से के फार्मर हैं जो वो भी हमारे से जुड़े हैं और हिमाचल से भी हमने भी लास्ट ईयर कुछ काम शुरू किया था किसानों के साथ मिलकर। वहाँ की एक एफपीओ है जिसके साथ हमने लास्ट ईयर लगभग 1 करोड़ का बिजनेस किया था, वहाँ के एफपीओ को भी हमने फायदा पहुँचाया है।
और क्या पूछा था आपने? मैं ये कह रहा था कि जो सब्जियां खरीदी जाती हैं, अलग अलग सारी सब्जियां हैं, सप्लाई कैसे की जाती है और किन किन कंपनियों को ये सप्लाई हो जाती है? जो हमारी जो सब्जियां हैं वो मोस्टली सभी ई कॉमर्स कंपनियों को जा रही हैं। अभी जो ई कॉमर्स जैसे जोमेटो, स्विगी या जेप्टो, रिलायंस, ये जो ऑनलाइन सब्जियां बेचती हैं, हम इनसे बल्क में डील करते हैं और उनके वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं। तो हाँ। जो वेयर हाउस होते हैं उन्हें ये बोलते हैं कि ये तो उनको जो किसान है उनको जो पेमेंट मोड होता है, क्या डायरेक्ट कंपनी रिलायंस उनको, जोमेटो उनको करती है या फिर आपको करती है या आप उनको करते हो? होता है जी, उन किसान को कंपनी एफपीओ को पे करेगी, एफपीओ किसान को पे करता है। और हमारी महीने में 3 बार पेमेंट होती है किसान को, 5 तारीख, 15 तारीख और 25 तारीख। जो जो दोस्त हैं आपके, उनके साथ मतलब उनका कार्य क्या रहता है? सबका अलग अलग कार्य रहता है कि आपने, और आपसे जो किसान जुड़ने हो तो किस तरीके से जुड़ा जाए उनसे? अभी हमारे जो दोस्त हैं वो तो सबका अलग अलग काम है। कोई एग्री इनपुट्स देख रहा है, कोई ऑपरेशन देख रहा है, कोई अकाउंट्स देख रहा है। ऐसे हमने अपने अपने काम सब डिवाइड कर रखे हैं। वो किसान हमारे साथ जब जुड़ता है उसके लिए हम मंथली नहीं तो हर तीसरे महीने में एक मीटिंग रखते हैं जो फार्मर से जुड़ने के लिए। वैसे फील्ड में हमारे लड़के हैं जो किसानों को अवेयर करते हैं बीज के बारे में, सीड दवाइयों के बारे में, कौन सी फसल लगानी है, किसकी हमारे पास ज़्यादा डिमांड है। इस तरह के हम किसानों को अवेयर करते रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो सरकार है, भारत सरकार ने प्रोग्राम चलाया था, तो अंत में जो युवा हैं जो गांव में बैठे हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे कि क्यों आगे एक छोटी सी कंपनी ने आपने कोरोना में शुरुआत की थी और एक बड़ी कंपनी आपने बना ली है, उसको टारगेट बड़ा करते जा रहे हो, तो उन युवाओं को क्या कहना चाहोगे? युवाओं को लिए मेरे पास यही है कि खेती, जो आजकल खेती को समझा जा रहा है कि खेती एक नुकसान का सौदा है। मैं 2012 से खेती से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे हिसाब से खेती से अच्छा फायदा किसी भी बिजनेस में नहीं है। अगर मन लगा के, और अब इतनी टेक्निक आ गई है कि जहाँ हम 1 एकड़ से 2 टन या 5 टन पैदा करते हैं सब्जियां, वो टेक्निक को हम यूज करते हैं, ड्रिप को है, स्टैकिंग है, तो उस पैदावार को हम 2 से 2.5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। मतलब की बात की जाए तो भारत सरकार हो या सभी सरकारें जो किसान की, अब जो छोटे किसान उनकी मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ा रही हैं, इसका आपका मतलब कहने का ये है? हाँ हाँ, अभी जो हमारे पास सब्सिडी है जो गवर्नमेंट की तरफ से वो मिल रही है, उससे बहुत फायदे मिलते हैं फार्मर को। ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी है और मल्चिंग है, स्टैकिंग है, इन सब स्कीमों की वजह से ही किसान आगे बढ़ पा रहा है। स्कीमों की वजह से। तो ये थे मेरे साथ नवीन, इन्होंने 2020 में एक एफपीओ कंपनी शुरू की थी जो 1 करोड़ से शुरुआत हुई थी स्टार्टिंग का। अब इनका टर्नओवर की बात की जाए तो 9 करोड़ का, और अगला जो टर्नओवर इन्होंने रखा है कि 15 करोड़ अगले साल इन्होंने लेके जाने, और 900 किसानों के साथ साथ अगले और भी किसानों के साथ उनको जोड़ना है। डेली पोस्ट के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ राहुल सैनी, डेली पोस्ट हरियाणा, सोनीपत।